सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास। आज हम यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। अब तक हमने यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़े हैं और अब हम आज यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर बताएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये दो प्रकार से बनते हैं। एक तो बनते हैं एचवी से स्टार्ट होते हुए, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो डब्ल्यूएच वर्ड से होते हैं। तो आज यहाँ पर हम जो एचवी यानी कि हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होते हैं सेंटेंसेस उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनको पढ़ेंगे यहाँ पर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनकी स्ट्रक्चर, जो हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस होते हैं उनकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है: डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट, इट मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से वहाँ पर होता है, यानी कि यहाँ पर ईटीसी के बाद में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से पहले यहाँ पर हम जानेंगे कि किस प्रकार से डू और डज का प्रयोग किया जाता है, यानी कि किन कर्ताओं के साथ डू का प्रयोग किया जाता है और किन कर्ताओं के साथ में डज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम डू, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, डू का उन्हीं कर्ताओं के साथ किया जाता है जो आई की कैटेगरी में थे: आई, वी, यू, दे, या प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल नाउन जो होते हैं उनके साथ डू का प्रयोग किया जाता है। और इसी तरीके से डज का जो प्रयोग है वो ही, सी, इट, नेम या थर्ड पर्सन सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, उनके साथ में किया जाता है। सब्जेक्ट उनके साथ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम सेंटेंसेस बनाएंगे। इन कर्ताओं का या इन सब्जेक्ट्स का उपयोग इन डू और डज के साथ किस प्रकार होता है, किस प्रकार सब्जेक्ट से पहले हम डू डज का प्रयोग करते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। तो आइए हम कुछ उदाहरण लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर। जैसे पहला एक उदाहरण लेता हूँ: क्या मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर कर्ता क्या है? मैं, यानी कि सब्जेक्ट है आई। तो आई के साथ हमने देखा था कि आई के साथ आई, वी, यू, दे, इनके साथ में डू का प्रयोग करते हैं। तो ये एक चूँकि इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य है, हिंदी में इन्हें प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। तो यहाँ पर इसे प्रश्नवाचक बनाते समय हम यहाँ पर डू का प्रयोग करेंगे, यानी कि चूंकि हमें पता है यहाँ पर सब्जेक्ट आई आने वाला है, तो आई से पहले जो एच भी होगी या हेल्पिंग वर्ब होगी वो आई होगी। तो इस प्रकार से डू आई। अब यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ना होता है रीड, तो रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड, READ, रीड होती है। डू आई रीड अ बुक, डू आई रीड अ बुक, और क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखें, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, क्योंकि इसके बिना भी सेंटेंस अधूरा ही रह जाता है। तो इस प्रकार से डू आई रीड अ बुक। इसी प्रकार से हम यू पर, वी पर, दे पर, जैसे हम वी पर बनाना चाहें कि क्या हम पुस्तक पढ़ते हैं, तो इसकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन होगी वो होगी डू वी रीड बुक्स।
और क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से यू पर अगर अपन बनाना चाहें कि क्या तुम एक पुस्तक पढ़ते हो, तो डू यू रीड अ बुक क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से डू दे रीड बुक्स क्वेश्चन मार्क। डू स्टूडेंट्स रीड बुक्स क्वेश्चन मार्क्स। इस तरीके से यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन होगी। आगे देखते हैं हम जो ही सी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट वाला जो ग्रुप है उसमें किस प्रकार से सेंटेंसेस बनाएंगे। अभी एक मैंने वाक्य लिया है, क्या वह एक पुस्तक पढ़ता है, तो वह, हम जानते हैं कि वह का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है वो ही होता है, ही मीन्स वह होता है। तो यहाँ पर हमने पता है चूंकि ही सी इट नेम जब करता होता है और प्रश्नवाचक या इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस बनता है तो उसके लिए अपन डज का प्रयोग करते हैं। डज, चूंकि हमें पता है यहाँ ही आएगा सब्जेक्ट, इसलिए हमने पहले ही यहाँ पर डज का प्रयोग कर दिया। तो डज ही रीड, डज ही रीड ए बुक, डज ही रीड ए बुक, और ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर हमने लगा दिया। डज ही रीड अ बुक, इस तरीके से क्या वह एक पुस्तक पढ़ता है। ऐसे ही डज सी रीड अ बुक, क्या वह एक पुस्तक पढ़ती है, या क्या दिनेश एक पुस्तक पढ़ता है, डज दिनेश रीड अ बुक। क्या मेरा भाई एक पुस्तक पढ़ता है, डज माई ब्रदर, चूंकि माई ब्रदर एक वचन होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो इसलिए डज माई ब्रदर रीड अ बुक। इस तरीके से ये सेंटेंसेस बनेंगे। तो आइए हम एक फॉर्मेट लेकर के और पूरा इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हैं तो उनकी एक प्रैक्टिस करते हैं। जैसे क्या मैं टीवी देखता हूँ, जैसे क्या मैं टीवी देखता हूँ, तो इस सेंटेंस को इस तरीके से बनाएंगे, डू आई वॉच टीवी, इस तरीके से। यहाँ पर चूंकि सब्जेक्ट आई है इसलिए यहाँ पर डू हमने लगाया है, हेल्पिंग वर्ब डू लगाया है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से ऐसे ही यहाँ पर वी पर डू वी वॉच टीवी, क्या हम टीवी देखते हैं, डू यू वॉच टीवी, क्या तुम टीवी देखते हो, डू दे वॉच टीवी, क्या वे टीवी देखते हैं, डू स्टूडेंट्स वॉच टीवी, क्या विद्यार्थी टीवी देखते हैं। इस तरीके से एक पैटर्न बन गया। इसी तरीके से हम जो डज के प्रयोग वाले सेंटेंसेज हैं या डज के प्रयोग वाले जो सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर इसी प्रकार से सेंटेंसेस बनाएंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जिन कर्ताओं के साथ डज का प्रयोग होता है उनके साथ हम यहाँ पर सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे डज ही वॉच टीवी, क्या वह टीवी देखता है। जैसे यदि किसी महिला की बात की जाए या किसी लड़की की बात की जाए तो डज सी वॉच टीवी, डज सी वॉच टीवी, क्या वह टीवी देखती है। ऐसे ही इट पर बनता है, डज इट वॉच टीवी। ऐसे ही जैसे किसी नाम के ऊपर डज मुकेश, डज मुकेश वॉच टीवी, क्या मुकेश टीवी देखता है। क्या मेरे पिताजी टीवी देखते हैं। तो चूंकि एक वचन है पिताजी इसलिए डज माई फादर
वॉच टीवी और क्वेश्चन मार्क सभी के साथ में ये जरूर ध्यान रखना है कि जब भी अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो उनको बनाते समय क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है उनके पीछे। इस प्रकार से हम और हेल्पिंग वर्ब की सहायता से या हेल्पिंग वर्ब से और सेंटेंसेस बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू और डज के साथ में बनाते हैं। तो आप इसी प्रकार से और भी सेंटेंसेस अपने आप बना सकते हैं, इसी प्रकार से उनका वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। और आप जितना ज़्यादा प्रयोग करते हैं वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप उनको सेंटेंसेस को बनाएं, साथ ही साथ उनको बोलें और उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करें। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो सेंटेंसेस बना रहे हो या जो भी वर्ड्स लिख रहे हो उनका प्रोनाउंसिएशन एकदम करेक्ट हो। तो आप इस प्रकार से सारे सेंटेंसेस और भी वर्ब पर या फिर और पैटर्न लेकर के आप बना सकते हैं।